हेलो, जय जिनेंद्र सभी को। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग वैशाली जी, रश्मि जी, लक्ष्मी जी, दीपा जी गुड मॉर्निंग, नीता जी गुड मॉर्निंग। चलिए, जब तक सभी आते हैं चैट बॉक्स पे आज की अफर्मेशन, गुड हैबिट्स कैन चेंज अवर लाइफ। हम अपनी अच्छी आदतों से अपना जीवन बदल सकते हैं। इस पर आप कुछ भी अपना अफर्मेशन कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, चैट बॉक्स में डाल दीजिए। जैसा भी जिसकी लाइफ चेंज हुई हो, जिस भी हैबिट से, गुड मॉर्निंग टू ऑल। कल्पना जी, निधि जी, छाया जी, सारिका जी, रेखा जी, प्रियंका जी, लक्ष्मी जी वापस हो गए हैं। मंजू सी लिखा है, तो मैं मंजू सी जी की जगह प्लीज थोड़ा फास्ट, हमको यही नहीं रहना है। अभी तक कुछ नहीं आया, प्यार बना रहता है। Good habits can change your life. I started getting up early. Now I find out of time for myself, my time. Thank you, सारिका जी। मेरी पॉजिटिव एनर्जी बढ़ गई है। हम जल्दी सुबह उठकर अपनी जिंदगी खूबसूरत बना सकते हैं। अंजू जी, थैंक यू। जल्दी से सबके वीडियोस ऑन हो जाएं और सब अपने अपने अफर्मेशन दे दीजिए। हैबिट्स कैन चेंज योर लाइफ, आई कैन डू इट। यही सोचने से मुझे बहुत पॉजिटिविटी आ गई है। थैंक यू। वीडियो ऑन नहीं होंगे तब तक हम आगे कैसे बढ़ेंगे? गुड मॉर्निंग ही नहीं हुई है अभी और हम आगे बढ़ जाएं तो कैसे काम चलेगा? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, प्लीज जल्दी उठ जाइए सब लोग, प्लीज जल्दी उठिए। ये सब इतने बिजी हैं सब जो अपना वीडियो ऑन नहीं कर पा रहे हैं। एक दो तो होता है, सभी बिजी है हमारे ग्रुप में। सुजाता जी, छाया जी, प्रियंका जी, शिवानी जी, प्लीज थोड़ा जल्दी से वीडियो ऑन कर लीजिए। 5 मिनट हो गए हैं, 1 घंटे का 5 मिनट। 5 मिनट की वैल्यू पता है आपको? पता है? चलिए, हो गया चैट बॉक्स में आ गया सभी का? बंद हो गया ना? प्लीज सब वीडियो ऑन कीजिए, वैसे भी बहुत कम टाइम है। थैंक यू। या फिर जो वीडियो ऑन नहीं कर रहा वो अपना रीजन लिख दीजिए कि मैं वीडियो ऑन नहीं करूंगी आज, तो मैं आगे बढ़ जाती हूँ। चैट बॉक्स में रीजन लिख दीजिए कि मैं वीडियो ऑन नहीं कर सकती हूँ, कोई भी रीजन है मेरे साथ, मैं वीडियो ऑन नहीं कर सकती हूँ तो कोई बात नहीं, इतना कंपलसरी नहीं है। ठीक है, बस हम कंफर्टेबल हो जाए इसके लिए वीडियो ऑन करा रहे हैं। ठीक है,
चलिए आज आज का सबसे पहला जो पहली चीज है कि जिन्होंने अपनी आदत को बदल कर 7 बजे से 5:30 पर जो आ गए हैं, जो पहले से उठते थे उनकी बात नहीं है, जो 7 बजे से 5:30 पर आ गए हैं, केवल अफर्मेशन देखने ही, हो सकता है हम सब वापस सो जाते हैं, मैं भी सो जाती हूँ। तो 5:30 बजे जो भी उठ रहा है अफर्मेशन देखने के लिए, प्लीज चैट बॉक्स में यस लिख दीजिए जल्दी से। जो अफर्मेशन के लिए जो उठता है उसकी कोई बात नहीं, थैंक यू सो मच, वो उठ रहे हैं, आप उसके लिए यस लिखिए जो अभी अफर्मेशन के लिए उठने लगे हैं। अंजू जी यस, दीपा जी यस, क्योंकि मुझे पता चले मैं इतना जल्दी उठ के अफर्मेशन दे रही हूँ और सब सो रहे हैं तो मैं भी लेट उठ जाऊंगी, 6 कर दूंगी टाइम को, 7 बजे बना दूंगी। किरण जी यस, वैशाली सुहास काले जी यस। रेडमी नोट कौन है पता नहीं, अपना नाम चेंज करो ना तो बात करना इजी रहेगा। टीना जी यस, हो गया सभी का? चलिए बहुत ही कम लोग हैं। सारिका जी यस, सुजाता जी यस। चलिए बाकी सब सुबह जल्दी उठते हैं, क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। बाकी तो सब जल्दी उठते हैं और जो लोग जल्दी उठने लगे हैं 3 दिन में अच्छी अच्छी आदतें बदल जाती है। तो 3 दिन उठ के आपको कैसा लग रहा है? थम्स अप कर दीजिए कि 3 दिन उठने के बाद अब आपको लगता है कि आप रोज उठ सकते हैं। उठ सकते हैं ना? ठीक है। हाँ सारिका जी थैंक यू। कल्पना जी थैंक यू थैंक यू थैंक यू। उठ सकते हैं हम 3 दिन, अगर हम उठ गए हैं तो अब आगे भी उठ सकते हैं। तो 21 दिन उठ गए तो पता नहीं क्या है, 1 साल का तो टेंशन मिट गया। 1 साल बाद वापस हम 21 दिन का क्लास ले लेंगे, ठीक है? तो बैलेंस बराबर रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सभी आ गए होंगे आए हो, नहीं तो फिर रिकॉर्डिंग्स देख लेंगे। दीपा जी कह रही है 4 o'clock को ही नींद उठ जाती है। बिना अलार्म के इतना टेंशन में रहने लग गए हैं तो अफर्मेशन बंद कर दीजिए। चलिए जी, सबसे पहले आई कैन डू इट, ठीक है? आ जाइए, जोश लाना जरूरी है। कोई बात नहीं रचना जी, ओके। आई कैन डू इट, फुल इनहेल करना है, डीप इनहेल करना है तब हाथ ऊपर जाएगा, एक्सेल करना है तब हाथ नीचे आएगा, और एक्सेल करते समय और इनहेल के समय हमें क्या बोलना है? आई कैन डू इट। 15 टाइम हमको ऐसा करना है। स्टार्ट, आई कैन डू इट, 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 I can do it. 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 Okay. ये एक्सरसाइज है और इसे हमें रोज रोज करना चाहिए। शोल्डर पेन चला जाता है और इस एक्सरसाइज से जो हम बोलते हैं 15 टाइम हमने जो बोल दिया, चाहे आई कैन डू इट बोला, चाहे जो भी अफर्मेशन दे दी आपने, वो आपकी बॉडी स्वीकार कर लेती है। क्यों? क्योंकि हम जैसे ही हाथों को नीचे लाते हैं पॉजिटिव एनर्जी को हम नीचे लेके आ जाते हैं। तो जैसे ही पॉजिटिव एनर्जी हमारे अंदर आएगी और हमको उस काम को करने के लिए अपने आप ही एनर्जी मिल जाएगी, ठीक है? चलिए, और आज का टॉपिक जो था हमारा टास्क का, वो अभी कुछ लोगों ने ही डाला है, तो उस टॉपिक की बात हम एंड में करेंगे।
अभी हम आगे बढ़ते हैं। एक बार नदी ने कुएं से कहा, कहा मैं विशाल बड़ी नदी हूं, बहती नदी हूं, विशाल बहती हुई। और कहा तुम छोटे से कुएं, छोटा होता है ना कुआं, ठीक है, और नदी कितनी बड़ी, विशाल विशाल नदी। तो एक बार नदी ने कहा, तुम कहाँ छोटे से कुएं और मैं कहाँ बड़ी बहती हुई विशाल नदी। कुएं ने कहा, ठीक है, हाथ जोड़कर कहा कुएं ने, ठीक है बहन जी, भटकाव और ठहराव में फर्क होता है, भटकाव और ठहराव में फर्क होता है। क्या फर्क होता है? फर्क इतना ही है, तू प्यासे के पास जाती है और प्यासा मेरे पास आता है, तू प्यासे के पास जाती है और प्यासा मेरे पास आता है। प्यासा कुआं ढूंढते हुए अपने आप पहुंच जाता है और नदी बहती रहती है। पानी बरसता है, बारिश आती है, पानी बरसता है, सब देखते हैं सड़कों पर पानी बरसता है, तो पानी बह जाता है, बहता है ना, बहता जाता है। पानी कहाँ रुकता है? जहां पर गड्ढा बना हुआ होता है, ठीक है, जहां पर जगह खाली होती है वहां पानी भर जाता है, बाकी पानी बहता रहता है, बहता रहता है। इससे हमें क्या सीख मिलती है? अच्छी आदतें भी होती है ना, वो कहाँ रुकती है? जहां पर जगह होती है। अगर बुरी आदतें और बुराइयों ने हमारे शरीर में, हमारे जीवन में अपना स्थान पूरे शरीर में, हमारे पूरी लाइफ स्टाइल में बना रखा है, तो अच्छी आदतों के लिए जगह ही नहीं रहती है। अच्छी आदतों के लिए जगह नहीं रहेगी तो अच्छी आदतें बनाने के लिए भी हम प्रयास नहीं कर सकेंगे। जैसे एक बुरी आदत छूटेगी, एक अच्छी आदत आ जाएगी, क्योंकि जगह बन जाएगी। बुरी आदत को हमें छोड़ना पड़ेगा एक अच्छी आदत के लिए। और कुआं क्या कहता है? तुम ऊपर से नीचे की ओर जाती हो, तुम ऊपर से नीचे की ओर जाती हो और पानी गंदा हो जाता है, पानी खारा हो जाता है। और कुआं क्या कहता है? मैं नीचे से ऊपर की ओर जाता हूँ, मुझे जगह ही जगह मिल जाती है और पानी पीने योग्य हो जाता है। नदी का पानी भी पीने योग्य होता है, लेकिन बिना फिल्टर कराए हम पानी नहीं पी सकते हैं। कुएं का पानी हम छान कर पी लेते हैं, होता है ना। तो क्या होता है कि जब जगह ही नहीं है तो नदी का पानी कहाँ रुकता है? रुकेगा ही नहीं। वैसे ही जगह ही नहीं है तो हमारे शरीर में, हमारे जीवन में अच्छी आदतें रुकेंगी ही नहीं। बुरी आदतों ने ही इतना हमारे शरीर में, अपने जीवन में हमने उनको इतनी इंपॉर्टेंस दे दी कि अच्छी आदतों ने अपना हमारा साथ छोड़ दिया। अब अच्छी आदतें क्या है? अच्छी आदतें क्या है, कैसे पहचानते हैं, क्या कर सकते हैं? एक कहानी। एक फ्रेंड होता है, अपने दूसरे फ्रेंड के पास जाता है। एक बड़ा व्यक्ति होता है, आदमी होता है, वो अपने फ्रेंड के पास जाता है तो उसकी वाइफ उठकर वहां से जाती है उसके लिए चाय नाश्ता लेने के लिए। तो वो बच्चों को, अपने छोटे बच्चे को, 5 साल के बच्चों को पढ़ा रही होती है। पढ़ाते पढ़ाते वो चली जाती है तो बच्चा उठकर उनके पास, जो फ्रेंड बाहर से आए हैं अतिथि, उनके पास जाकर बैठ जाता है। तो बच्चे के पास एक कॉपी पेन होता है, बच्चा अपना काम कर रहा होता है। बच्चे तो चंचल होते हैं ना, ऐसा उनको टेंशन नहीं कोई आया है तो हम अपनी पढ़ाई छोड़ दें, वो तो अपना काम कर रहे होते हैं। तो उनके उसके पास पेन पेपर रहता है, कॉपी पेंसिल रहती है। उस कॉपी के ऊपर, उस पेपर के ऊपर एक पॉइंट लिखा होता है, मेरी 10 बुरी आदतें।
अब बच्चा क्या होता है, 5 मिनट हो गए, 10 मिनट हो गए, सोचे ज्यादा, मेरी बुरी आदत क्या है, मेरी बुरी आदत क्या है। एक आदत लिखी उसने, मैं लेट उठता हूँ। दूसरी आदत लिख दी, मैं लंच बॉक्स में खाना झूठा छोड़ देता हूँ। उसके बाद उसको ऐसे ही लिखते लिखते समझ नहीं आ रहा 10 बुरी आदतें मैं क्या लिखूं अपनी। बहुत परेशान हो रहा, उसका चेहरा देखते बन रहा था। तो उस व्यक्ति ने कहा, बेटा 1 मिनट मुझे कॉपी दे दो अपनी। तो उस व्यक्ति ने कॉपी ली, इरेज किया सबको और एक कॉलम बना दिया। कॉलम में एक साइड उसने लिख दिया मेरी 5 अच्छी आदतें, और दूसरी साइड लिख दिया मेरी 5 बुरी आदतें। तो जैसे ही उसने दिया कि बेटा अब इस वक्त इस चीज को अब करो तुम, तो उस बच्चे को इतना मजा आया, उसने अपनी 5 अच्छी आदतें बहुत जल्दी 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 लिख दी। हाँ, बहुत सुंदर राइटिंग में, बहुत उत्साह के साथ 5 अच्छी आदतें उसने लिख दी। फिर उसने जैसे तैसे करके अपनी 5 बुरी आदतों को भी लिख दिया। इतने ही समय में उसकी माँ आ गई। तो माँ ने कहा, क्या कर रहे हो तुम? तो बेटे ने दिखाया, तो व्यक्ति कहता है, आप इसकी बात छोड़िए, आप एक बात बताइए कि आप बच्चे की 10 अच्छी आदतें बता दीजिए मुझे। बच्चे की 10 अच्छी आदतें आप मुझे बता दीजिए। माँ चुप हो गई, उसे सोचना पड़ रहा था। फिर वह अपने फ्रेंड से कहता है, अपने बच्चे की 10 अच्छी आदतें तू बता दे, तेरे को तो पता होगी, तेरा बेटा है, कलेजे का टुकड़ा है, तू 10 अच्छी आदतें बता दे उसकी। तो उसको पिता को फिर टाइम लगा सोचने में कि क्या मैं 10 अच्छी आदतें बता दूं। फिर सोचते सोचते पहले जो भाभी थी, जो लेडी थी, वो कहती है अच्छी आदतें इसमें कुछ है ही नहीं, और बुरी आदतों की झड़ियां, कहते हैं ना, अंगार छूटते हैं जैसे, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक बुरी आदतें डिटेल में बताती गई। ऐसी बुरी आदतें हैं, ऐसी बुरी आदतें, ये ऐसे करता है, ये वैसे करता है, ऐसा 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 बहुत सारी बुरी आदतें बताती गई। फिर जैसे ही नंबर आया, नहीं भाभी, मैं अच्छी आदतें पूछ रहा हूँ, आप बेटे की अच्छी आदतें बता दीजिए कुछ भी। तो अब बताना भी कंपलसरी हो गया कि नहीं, बुरी भी बताई है तो अच्छी तो बतानी ही है। तो फिर माँ ने कहा, ये इसको सफाई बहुत पसंद है। पिता ने कहा, हाँ, ये हमारे उठते ही पैर छूता है। फिर तीसरी एक और अच्छी आदत, फिर पिता ने कहा, ये आदत। थोड़ा समय लगा उनको, लेकिन जब माँ ने बुरी आदतें बताई और जब उसकी कॉपी पे बुरी आदतें लिखी देखी उस व्यक्ति ने, जो उनका फ्रेंड था, तो उसके विचार उस बच्चे के लिए नेगेटिव हो गए थे कि ये बच्चा ऐसा ही होगा। जैसे जैसे ही माँ और बाप ने दोनों ने अच्छी आदतें बताना शुरू की, एक के बाद एक अच्छी आदत बताना शुरू की कि इसको सफाई बहुत पसंद है, ये अपने से बड़ों का बहुत आदर करता है, सुबह उठकर सभी के चरण स्पर्श करता है, कचरा इधर से उधर नहीं डालने देता। इतना छोटा सा बच्चा और इतनी सारी अच्छी आदतें, पौधों का ध्यान रखता है, कभी भी एक पत्ती फूल नहीं तोड़ता है, दया भावना इसमें बहुत है। ये अपने काम को कम करता है, कोई काम कम करता है, लेकिन जब काम करता है तो बहुत ही अच्छा करता है। अब जैसे जैसे उसने अच्छी आदतें बताना शुरू की दोनों ने, तो वैसे ही उस व्यक्ति के मन में उस बेटे के प्रति, उस बच्चे के प्रति भावनाएं कैसी हो गई, पॉजिटिव हो गई कि कितना अच्छा बच्चा है, कितना संस्कारी बच्चा है। एकदम से सारे ख्याल चेंज हो गए। अच्छाइयों ने बुराइयों को हटा दिया, विलन को एकदम हीरो बना दिया। एक पल में जो विलन बन गया था, हमारे घर में सब सामान, सब जगह, पढ़ाई नहीं करता, सुनता नहीं है, एक बार में समझ नहीं आती इसको,
मैडम का होमवर्क पूरा नहीं करता है, ऐसा जो 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 भी बोलना था, तब कितनी नेगेटिविटी आ गई और एकदम पॉजिटिविटी आ गई। तो जीवन में उस व्यक्ति को एक बात समझ आ गई, जब हमने बुराइयों को देखना शुरू कर दिया, तो हमने बुराइयों को ही देखना शुरू किया और अच्छाइयों को भूल गए। और जब हम अच्छाइयों को देखते हैं, तो बुराई देखने की जरूरत ही नहीं होती। अपनी अच्छाइयों को देखने से क्या होता है? अपनी अच्छाइयों को देखने से क्या होता है? हमारे जीवन में और अच्छाइयों को आने की जगह मिल जाती है कि हम ये काम अच्छा करते हैं, हम में ये एक अच्छी खूबी है, हम दूसरों का ध्यान रखते हैं। कल मेरा टास्क था कि आपका डिजायर क्या है, आपकी हॉबी क्या है, आपकी डिजायर क्या है। तो बहुत से लोगों का आंसर था कि हम दूसरों की हेल्प करना चाहते हैं। हाँ ना, बहुत सौ का आंसर था कि हम सभी के लिए अच्छा सोचना चाहते हैं, पॉजिटिव रहना चाहते हैं। इस तरह से हमने उस समय क्या किया था, अपनी सारी बुराइयों को, कमियों को छोड़ दिया था। हमने केवल अपनी पॉजिटिवनेस जो हमारे शरीर में, हमारी आत्मा में जो बस रखा है, हमने उसको फील किया था। आज हमने हैबिट्स थी 5 बैड हैबिट्स लिखनी थी और 5 थी गुड हैबिट्स लिखनी थी। तो आप लोग बताइए, गुड हैबिट्स में टाइम लगा कि बैड हैबिट्स में टाइम लगा? कौन बता रहा है? किरण जी। मेरे को है ना बुराई में ज्यादा टाइम लगा, बुराई में ढूंढ ही नहीं पाई अपने। मेरे अंदर ही सब कहती है, आपके अंदर कोई भी फ्रेंड है वो सब कहेंगे भाई जाओ आप इसके पास चले जाओ, यही आपको बता सकती है। तो मेरे को, मैंने लिखा भी है, मेरी बुराई मेरी 2-3 ही मिली मुझे, मेरे को अच्छाई ज्यादा है मेरे अंदर, मैं सोचती हूँ ऐसा। देखो कितना अच्छी अभी बात आप है। देखिए, मैं 1 मिनट, हाँ मैं आपको ये एक चीज और बताना चाहती हूँ। मेरे हस्बैंड की अभी 1.5 साल पहले डेथ हुई है। तो आप ये देखिए, मेरी बेटी एक भोपाल में डॉक्टर है, वो आई, उसने सब मतलब क्रियाक्रम जो था वो सब किया। मेरा बेटा बॉम्बे रहता है, 1.5 साल हो गया, वो अभी तक पापा की डेथ होगी नहीं आया। तो उसके लिए मैं ये सोचती हूँ, यदि मैं यही सोचती रहूंगी वो नहीं आया नहीं आया, मैं इसी उलझन में रहूंगी तो मेरी जिंदगी खराब हो जाएगी। तो मैं सोचती ही नहीं हूँ, फिर भी मैं उसको फोन करती हूँ, उससे बातें करती हूँ, अपनी डॉटर इन लॉ से बातें करती हूँ, और फिर भी मैं सोचती हूँ जो मेरा घर होगा वो सब मैं उसको दूंगी। वेरी गुड, ये आपकी पॉजिटिवनेस है ना? आप इतने हाँ जी, पॉजिटिव हैं कि आपने इस चीज, सब चीज को एक्सेप्ट किया। और यही है बिल्कुल। कि अगर आप पॉजिटिव नहीं रहते तो आपका 1.5 साल अभी तक जो निकला है, केवल जी सोचने और रोने में निकल जाता। जी ठीक है जी ना? जी तो यही बिल्कुल। हमारी स्ट्रेंथ है, जो जी हमारी गुड हैबिट्स है वो हमारी स्ट्रेंथ है। और गुड हैबिट्स आती कहाँ से है? गुड हैबिट्स कहाँ से आती हैं? दिमाग से। आपके नहीं, ये आपके व्यवहार से शुरू से आ रखी है। जो आपका व्यवहार जो होता है वो आपके गुड हैबिट्स का आईना होता है। जी जी हमारा जो नेचर होता है वो क्या होता है, जो हमने बचपन से आदतें अपना ली, 95% हम उन्हीं आदतों को व्यवहार में लागू करते हैं। ठीक है ना? जो हमने जी बचपन से व्यवहार में आदतें अपना ली, आपने शुरू से आदत अपना ली किसी चीज को नेगेटिव नहीं देखना। जी ठीक है, जी हुआ सो कोई बात नहीं, हमें आगे बढ़ना है, तो आपका व्यवहार बन गया। तो जी व्यवहार और गुड हैबिट्स एक दूसरे का आईना होती है। जी ठीक है ना जी? थैंक यू सो मच, बहुत बढ़िया। मैंने आपको स्टोरी में भी बता दिया कि गुड हैबिट्स को लिखने में टाइम नहीं लगता है, बैड हैबिट्स को लिखने में टाइम लगता है। ठीक है ना जी? चलिए, और कौन बता रहा है अपना एक्सपीरियंस? बस एक जने से पूछेंगे हम। सुजाता जी। हाँ, मैंने बैड हैबिट लिखना शुरू किया तो मेरे
ढूंढ ढूंढ कर खाली 3 ही मिले, अभी 2 नहीं मिले, इसीलिए मैंने भेजे नहीं है। 5 लिखना है ना, तो कैसे भेज सकती हूँ, इसीलिए नहीं भेजे। गुड हैबिट बोले तो मैंने घर में बच्चों से भी पूछा, अरे मेरे बैड हैबिट्स बताओ क्या है, जो मुझे मालूम नहीं है। जो मुझे मालूम है वो लिखा है मैंने, लेकिन जो मुझे मालूम नहीं वो बोलो आप। तो नहीं, उन्होंने भी यही मैं बोला। बताती हूँ कैसे मिलते हैं। देखो बैड हैबिट्स कैसे मिलेंगे, कहते हैं ना हाँ। निंदक नियरे राखिए, तो निंदक रखो आसपास तो बैड हैबिट्स भी मिल जाएंगे। तो आस पड़ोस वालों से पूछ के आओ कि मेरे में क्या खराबी है। वही करना पड़ेगा और 2 हैबिट बनने के लिए। थैंक यू। ओके, अच्छा मजा आया कि नहीं आया? कुछ अच्छा लगा क्या कि गुड हैबिट्स हम बैड हैबिट्स देख रहे हैं? हम अपने बारे में कभी इतना सोचते ही नहीं है कि मुझ में क्या अच्छाइयां हैं, खुद को पता है। कभी कोई तारीफ, लेडीज की तारीफ ऐसे नहीं करता यार आप बहुत अच्छे हो। जो अगर हम में बहुत अच्छाइयां हैं तो जलस करने वाले बहुत ज्यादा मिलेंगे, मिलते हैं ना। जलस करने वाले ज्यादा मिलते हैं, तो तारीफ कम मिलती है, चाहे घर हो चाहे बाहर। लेकिन बुराइयां भी करने वाला कोई नहीं होता है। मुंह पर बुराई कोई नहीं करता है, पीठ पीछे सब करते हैं। कहते हैं ना पीठ पीछे हम भी दूसरों की करते हैं, तो दूसरे भी हमारी करते होंगे। हाँ अंजू जी। मैंने तो आपका टास्क पढ़ा और मैंने तुरंत अपने बच्चों से पूछा, अपनी बेटी को भी फोन लगाया और जो यहाँ पे है बेटी उससे भी मैंने कहा बताओ जरा मेरी बुराई है और अच्छाई है। वो बताती गई, मैं लिखती गई और वही मैंने सारी लिख दी। हाँ मैंने पढ़ ली थी, लास्ट आपकी ही पढ़ी मैंने कि आपने क्या कर बुराइयां, आपकी बुराइयां बुराइयां नहीं थी, सॉरी, है ना। ठीक है, लेकिन अब मैं बताती हूँ, हम समझ नहीं पा रहे हैं बुराइयां क्या है, हम कोई भी समझ नहीं पाया। आपने कल का कल आपको वो सब कुछ समझ आया था। हमारे जो टॉपिक है ना, जैसे फर्स्ट टॉपिक है अफर्मेशन, सेकंड टॉपिक हुआ गोल्स, आज हो गया हैबिट्स। ये सारे टॉपिक्स है ना 10 डेज के हैं, एक एक टॉपिक 5 डेज 10 डेज ऐसा है। अगर हम एक ही दिन में समझना चाहेंगे तो बहुत कुछ नहीं समझ सकते। लेकिन गोल्स को किसी ने समझा था? गोल्स को किसने समझा? कौन आंसर बता रहा है? जल्दी से रेज हैंड्स। कल वाली चीज को किसने समझा, गोल्स को? कोई नया चेहरा? गोल्स को किसने समझा? हाँ पूनम जी बता रही हैं, बताइए। गोल हमारे जीवन की वो तपस्या का पॉइंट है कि भाई हमें अपना दिमाग ये कि हमें कहाँ पहुंचना चाहिए, मैं कहाँ पहुंच सकता हूँ, मुझ में क्या ऐसे कीन कीन बोलते हैं कि हम बेस्ट जहां हम अपना दे सकते हैं, कर सकते हैं। तो वो हमें गोल पहले अपने बनाकर फिर हमें अपना काम शुरू करना चाहिए। ओके, थैंक यू पूनम जी, थैंक यू। हमारा टॉपिक गोल्स के बाद हैबिट्स क्यों आया? अब आपको लगेगा कि मुझ में बैड हैबिट्स क्या है। आप पहले गोल्स सेट कीजिए। अब आप ये देखिए कि उस गोल्स तक मैं क्यों नहीं पहुंच पाई हूं अभी तक, और क्यों नहीं पहुंच पाऊंगी। कुछ तो रीजन होगा कि मैं गोल्स तक अभी तक नहीं पहुंच पाई। पहली चीज, पहली बैड हैबिट, कि मैंने कभी अपने आप को आगे बढ़ने का मौका नहीं दिया, या मैंने सोचा नहीं। सोचा, मेन गोल सेट किया हमने कि हम वहां पहुंचेंगे, हम ये बन जाएंगे। हम बन गए हैं, बाय चांस बन गए हैं, हम भक्ता हमारी लय बन गए, हमने सोचा नहीं था। ठीक है। नहीं सोचा था। लेकिन हम क्या सोच रहे हैं, हमको आगे चल के क्या करना है, हम किस स्टेज तक पहुंचना चाहते हैं। तो पहली बैड हैबिट हमने ये बनाई कि हम अपनी लाइफ में वही सब करते जा रहे हैं जो कंफर्टेबल है। हम अपने आप को कंफर्टेबल जोन से निकाल नहीं रहे हैं। दूसरी बैड हैबिट, हम अपने आप को कंफर्टेबल जोन से नहीं निकाल रहे हैं। परिश्रम नहीं करेंगे तो फल कैसे मिलेगा। हमारा जो रूटीन है, हमारा जो हमने रूटीन बना रखा है, सोच रखा है, हम बच्चों का ध्यान रखते हैं,
हम अपने घर वालों का ध्यान रखते हैं, अच्छे से अच्छा खाना बनाते हैं, हम बड़ों का आदर सत्कार करते हैं, अतिथि का ध्यान रखते हैं, फ्रेंड्स की बातों की भावनाओं का ध्यान रखते हैं। अपने लिए क्या किया? आज तक हमने अपने लिए क्या क्या कर लिया? आज इतने लोग हैं हमारे पास, 39 मेंबर्स हैं अभी। आप में से ये बता दीजिए 100% ओके कौन है? जिसको बीमारी नहीं है, 100% आपकी बॉडी में बीमारी नहीं है, वो यस लिख दीजिए। जल्दी से वो यस लिख दीजिए जिसकी बॉडी में कहीं भी छोटा सा भी रोग नहीं है। यस, वैशाली जी, वेरी गुड। वो मैं बता दूंगी वैशाली जी क्यों हुआ ऐसा। लक्ष्मी जी, और बताइए। 2 का आया है अभी, और कोई नहीं? वैशाली जी बहुत ही आध्यात्मिक हैं, उनका गोल है, उनके पास बच्चों को पढ़ाती हैं, बड़ों का ध्यान रखती हैं और बहुत पुण्य का कार्य करती हैं। ठीक है ना वैशाली जी? वीडियो ऑन हो गया क्या आपका? नहीं हुआ तो मैं आपकी तारीफ नहीं कर रही हूँ, वीडियो ऑन नहीं है तो ठीक है। जो मैं वैशाली जी को जानती हूँ इसीलिए मैं उनकी बात कर रही हूँ कि वो अपना ध्यान रख रही हैं। बाकी हमने इतने मेंबर्स में 3 या 4 जने कि नहीं मुझे कोई बीमारी नहीं है, नो लिखा है, इसका क्या मतलब हुआ मुझे समझ नहीं आया, मैंने तो यस लिखने को बोला था ठीक है। हमने क्या सोच रखा है कि हमारे पास सॉरी हमारी बीमारियां हैं या हमारी जो भी प्रॉब्लम्स है, हमने उसके साथ जीना शुरू कर दिया है, हमने उसके साथ रहना शुरू कर दिया है। हमने कभी भी नहीं सोचा ये कैसे इसका 100% उपचार पॉसिबल है। ज्यादा से ज्यादा डॉक्टर्स और मेडिसिन। इसके अलावा नेट पे आप केवल एक बार बीमारी का नाम लिखिए, आयुर्वेदिक उपचार लिखिए, 100 उपचार आपके सामने सामने आ जाएंगे। 100 आएंगे ना, सभी को पता है। तो 100 में से एक भी अपनाया क्या हमने अपने लिए? अपने घर वालों में कोई को कुछ होगा तो हम सब करेंगे, सब कुछ करेंगे उसके लिए, जितना जो जो पॉसिबल है, जिसने जो जो बता दिया हम सब काम करेंगे। करेंगे, सब करते हैं, एग्री? सब करते हैं ना? अपने लिए हमने कब टाइम दिया? अपना ध्यान कब रखा हमने? तो अपना ध्यान नहीं रखना भी तो बैड हैबिट है। दूसरों का आपने गुड हैबिट में लिख दिया, मैं बहुत बच्चों से प्यार करती हूँ। अरे अपने से कब प्यार किया? अपने से प्यार नहीं किया तो ये भी तो बैड हैबिट है। ये बैड हैबिट है कि मैं अपने से प्यार नहीं करती हूँ, मैं अपना ध्यान नहीं रखती हूँ। रखते हैं, बहुत लोग रखते हैं, योगा करते हैं, प्राणायाम करते हैं, बहुत कुछ करते हैं। अब अपने में ध्यान रखना योगा प्राणायाम तक सीमित नहीं रहा है। आज जब दुनिया इतनी आगे बढ़ रही है तो हम अपने घर में क्यों? है ना? हमारी लाइफ में एक ना कुछ क्वालिटी है, तो उस क्वालिटी से हम कितना आगे? इट इज सेल्फिशनेस। दर्शिल जी आप हैंड रेस करेंगे एक बार? ओके दर्शिल जी कहाँ गए? अनम्यूट करेंगे आप अपने आप को? नहीं हो गया। हो गया। हाँ, आप कह रहे हो कि ये सेल्फिशनेस हुई? यस, अपना ज्यादा ध्यान रखना सेल्फिशनेस। नहीं, ज्यादा नहीं बोला मैंने, कहा ध्यान रखना इतना, बट यस ये थोड़ा बहुत, क्योंकि एज अ फीमेल वी कांट डू इट। अच्छा, एक बात बताइए कि मैंने पहली बात ज्यादा नहीं बोला, मैंने कहा अपना ध्यान रखना कंपलसरी है, ठीक है? ज्यादा मतलब सेल्फिशनेस हो गई कि बस अपना ही ध्यान रखना। मैंने ये नहीं कहा हम सबका ध्यान रखें और अपना भी ध्यान रखें। दूसरी चीज, अगर आप अपना ध्यान नहीं रखेंगे, आपको कुछ भी प्रॉब्लम होती है बॉडी में, तो घर वालों पे इफेक्ट होगा या नहीं होगा? होगा ना? नहीं होगा? आपके घर वाले परेशान होंगे या नहीं होंगे, ये बताइए। अपन ज्यादा परेशान होंगे। अपन नहीं, अपने। जब कोई बीमार होता है, खुद की पीड़ा तो खुद को सहनी है, लेकिन घर वाले सब अपने आप भी दुखी होते हैं कि इसको ये प्रॉब्लम हो गई, इसको ये प्रॉब्लम हो गई।
आप डॉक्टर्स को दिखाने जाएंगे, अपने हस्बैंड के साथ हम जाते हैं, उसके चेहरे पे चिंता ज्यादा रहती है, हमारे कम, क्योंकि हमको सपोर्ट है हमारे हस्बैंड का रहता है। सभी को ऐसा एग्री है सब लोग, हमको Yes, I सपोर्ट रहता है हमारे हस्बैंड का, लेकिन हमारे हस्बैंड को चिंता रहती है हमारी। तो डॉक्टर के पास टेंशन में कौन रहता है? हस्बैंड। Husband. चिंता किसकी करनी है हमें? अपनी चिंता करिए तो दूसरों को भी हम टेंशन फ्री रख सकते हैं। ठीक है, थैंक यू। चलिए, ये चीज तो हो गई है हमने कि हमारी बैड हैबिट से हमने अपना ध्यान नहीं रखा और दूसरों का सॉरी, उससे हमारे घर वाले भी परेशान हो सकते हैं। दूसरी एक चीज और बताती हूँ, अगर हमारी हैबिट्स अच्छी होंगी तो हमारे घर वालों की, बच्चों की हैबिट्स अपने आप अच्छी हो जाएगी। तो किसका ध्यान रखना कंपलसरी है? अपना। अपना ही ध्यान रखना कंपलसरी है। हम 5 बजे उठेंगे, 6 बजे उठेंगे, योगा प्राणायाम करेंगे, तो कुछ ना कुछ एक दिन में नहीं, 6 महीने में या साल भर में बच्चों में डिफरेंस आएगा। जिनके घर में डिसिप्लिन होता है, जिनके घर में बच्चे पेरेंट्स शुरू से ही योगा प्राणायाम या मेडिटेशन करते आए हैं, उनके बच्चों को आदत डालने की जरूरत नहीं है, अपने आप ही आता है। आता है ना? एग्री? होता है ना ऐसा? क्यों? क्योंकि गुड हैबिट्स को बच्चे भी अपना लेते हैं। बैड हैबिट्स है कि हम 7 बजे उठ रहे हैं तो बच्चे 8 बजे उठेंगे। तो हमारी बैड हैबिट से हमारा पूरा परिवार सफर कर रहा है। पूरा परिवार हमारी बैड हैबिट से, एक जने की हैबिट से। मैं केवल यहाँ पे लेडीज दिख रही है इसलिए उनकी बात कर रही हूँ, जेंट्स अगर दिखते हैं तो मैं उनकी भी बात कर सकती थी कि उनकी बैड हैबिट्स क्या क्या हो सकती थी। तो अभी हम इस बारे में और आगे नहीं बढ़ेंगे। अब बात आती है कि गुड हैबिट्स को कैसे लेके आना है। बैड हैबिट्स का पता चल गया कि हमने बैड हैबिट्स कौन कौन सी है। सबसे पहली चीज, अपना ध्यान नहीं रखना। अब अपना ध्यान में क्या क्या आ जाता है, कौन बता रहा है? टीना जी। सबसे पहले अपनी सुंदरता का ध्यान रखना। हाँ, अगर हम सुंदर नहीं लगेंगे तो हस्बैंड अपने के साथ कहीं घुमाने नहीं ले जाएंगे। नहीं, क्या पता है क्या, हम अपने पास, अपने स्किन के पास, वो वैसा मेरा हो गया, इसके लिए मैं पहले बोली कि मैंने कभी ध्यान नहीं दिया, जैसे बालों के पास या स्किन के पास, तो उसकी वजह से सब खराब दिखने लगे। फिर बाद में लगा रही हूँ कितनी अच्छी दिखती है। तो आपने अपनी बैड हैबिट में ये चीजें लिखी? नहीं, अभी लिखे, मैं सोच ही नहीं पा रही क्या लिखूं, इसके लिए लिखा नहीं, रात में लिखूंगी। आपको हिंट मिल गया, ये तो गलत हो गया। और कौन बता रहा है? अंजू जी, अंजू सोनी जी। हाँ, बैड हैबिट्स, कुछ बैड हैबिट्स। बैड हैबिट्स यही है कि खुद के शरीर का बिल्कुल ध्यान नहीं रखते हम लोग, और सिर्फ फैमिली का ही ध्यान रखते हैं। नहीं, उसमें शरीर में क्या क्या आ गया? जैसे हमने सुंदरता का ध्यान नहीं रखा, और हाँ, सुंदरता का भी, और स्वास्थ्य मतलब बीमारियों का भी, छोटी छोटी बीमारी को अवॉइड करते हैं हम लोग। हाँ, छोटी छोटी बीमारियों को अवॉइड करते हैं। थैंक यू। अवॉइड करते हैं। क्या लिखा है किसी ने चैट बॉक्स में? सेल्फ रेस्पेक्ट, लुक अट्रैक्टिव, ओके, इमोशंस का। थैंक यू। यही मैं आ रही हूँ इसी टॉपिक पे कि बैड हैबिट्स और गुड हैबिट्स 3 तरह की होती हैं। 3 नहीं, बहुत बहुत तरीके की बैड हैबिट्स, गुड हैबिट्स होती हैं। हर स्टेज के व्यक्तियों की बैड हैबिट्स अलग होती हैं। अगर आप देखेंगे तो गुड हैबिट्स फॉर स्टूडेंट्स अलग आएगा, गुड हैबिट्स फॉर वाइफ, गुड हैबिट्स फॉर एल्डर्स, और गुड हैबिट्स फॉर स्मॉल किड्स, ऐसा ऐसा। ठीक है, तो एक ये सब आदतें तो हैं कि हम अभी इस एज पर आ गए हैं, तो हमको कौन कौन सी अच्छी आदतें होनी चाहिए खुद की। बासी खाना, खुद खाना खुद की इज्जत ना देना, इमोशन। वेरी गुड। हाँ संगीता जी।
सबसे पहले तो सेल्फ रेस्पेक्ट होना चाहिए, हाँ, जो गलत कभी भी नहीं देती, वो हमेशा दूसरों की सुनती है, उसी के अनुसार करती है। थैंक यू, थैंक यू। हमें पहले अपनी खुद की बात सुननी, सबको सुनो जरूर, लेकिन करना तो फिर बैलेंस बना के ही चाहिए ना। नहीं देखो होता क्या है ये रेस्पेक्ट वाली जो बात आ गई ना, वो थोड़ा सा ऐसा है कि हम ये नहीं बोलेंगे कि हम लेडीज को ऐसा नहीं करना कि हम हैं जो हैं, ऐसा तो होना ही नहीं है। पहले रेस्पेक्ट बनाना सीखना पड़ेगा। रेस्पेक्ट जब सबकी नजरों में हमारी अच्छी हो जाए, उसके बाद अपनी नजरों में अपनों को उठाना है। ठीक है, सबसे पहले शादी होते ही बहुत लेडीज, लड़कियां ही बोलेंगे उनको, तो 1 साल में, 6 महीने में, साल भर, 2 साल में वापस आ जाती है, पीआर आ जाती है। क्यों नहीं आ पाती है, क्यों आ जाती है? क्योंकि कुछ तो उनको ऐसा हो जाता है कि मेरी रिस्पेक्ट कम हो गई है या हो रही है, या क्या होता है कि वो अपनी रिस्पेक्ट दूसरों के सामने बना नहीं पाती है। सबके साथ एडजस्टमेंट करना पड़ता है। ये एक छोटी सी देख, वैसे तो टेक्निकली हम इस चीज को नहीं बोलना चाहिए। क्या होता है कि सबकी अपनी अपनी लाइफ है, तो अपना अपना जीने का तरीका, और उसके अलावा और चीजें, सिचुएशंस कैसी होती है, सिचुएशन कैसी है वो डिपेंड करती है। लेकिन बैलेंस बनाना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। और ये हम माँ जो होती है, एक माँ ही बैलेंस बनाना सिखाती है। तो जहाँ गुड हैबिट्स और बैड हैबिट्स की बात आती है, अगर माँ एडजस्टमेंट करना बच्चों को, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, अगर माँ एडजस्टमेंट करना, ये भी एक हैबिट है। अगर हमने कभी एडजस्टमेंट किया ही नहीं, हमको एडजस्टमेंट करना कभी आया ही नहीं हमारी लाइफ में, तो हमारे बच्चे भी नहीं करेंगे। तो हमने एडजस्टमेंट किया तो हमारे बच्चे भी सीखेंगे, कोई बात नहीं, चलता है ना। तो ये भी गुड हैबिट बैड हैबिट में एक चीज आ जाती है। चलिए इसके बारे में हम ज्यादा बात ही नहीं करेंगे बहुत ही बड़ा टॉपिक है ये तो अपने आप में ही। तो बात है कि बहुत तरह के हैबिट्स होती हैं, उसमें एक हैबिट तो हो गई हेल्थ हैबिट, दूसरी हैबिट हो गई है करियर हैबिट्स, करियर के लिए हम क्या करते हैं, और तीसरी हैबिट जो सबसे जरूरी चीज है, वो चीज है इमोशनल हैबिट्स। इमोशनली हम क्या क्या करते हैं। सॉरी, अच्छा, हेल्थ हैबिट्स में अपने को क्या क्या करना चाहिए और क्या क्या हम नहीं करते हैं। सबसे पहली चीज जो स्टार्ट हो गई है, अपना मन रखवाना। अपना मन कैसे रखेंगे, रखते हैं वो आप किस उससे बात कर रहे हैं प्रतीक्षा जी? हाँ, अनम्यूट कर सकते हैं आप। हाँ, मतलब मान रखवाना, मन नहीं, मान रखवाना, मान रखना, खुद का मान रखवाना। ओके 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 ओके, थैंक यू। स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, सॉरी। नहीं, वो मैंने भी ध्यान से नहीं पढ़ा। ओके, ठीक है। हाँ, आंसर दिया है टीना जी ने, मेडिटेशन। मेडिटेशन कौन सी हेल्थ है, कौन सी हैबिट है? हम पहले हेल्थ हैबिट की बात करते हैं। तो हेल्थ हैबिट में सबसे पहला पॉइंट आता है, क्या आएगा? अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज जल्दी सोना और जल्दी उठना सबसे गुड हैबिट होती है। जो व्यक्ति सक्सेसफुल होना चाहता है, और इसका धर्म से रिलेट तो नहीं करना चाहूंगी मैं अभी, लेकिन जो जल्दी सोता है वह जल्दी उठता है। 9 से 12 का जो टाइम होता है, जो हम आजकल जगते रहते हैं, वो समय सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है सोने के लिए। नींद जो सबसे अच्छी होती है 10 से लेके 3 बजे की होती है। जो 10 बजे से लेके 3 बजे तक सो गया, उसकी नींद 100% कंप्लीट होती है। उसे दिन में फिर नींद नहीं आती है। उसे दिन में 2 घंटे सोने की जरूरत नहीं है। वो 5 घंटे की नींद 9 घंटे की नींद के बराबर होती है। ठीक है ना? 10 बजे से लेकर 3 बजे तक का जो टाइम होता है,
वो 5 घंटे की नींद 9 घंटे की नींद के बराबर होती है। और जो अभी हम लेते हैं 12 से लेकर 5 बजे, समझ लो 12 से 7 बजे तक का टाइम, 6 बजे समझ लेते हैं, 12 to 6 हम जो सोते हैं, 6 घंटे की नींद जो हम लेते हैं, वो केवल हमको 4 घंटे की नींद देती है। उसका उपयोग केवल 4 घंटे की नींद जितना ही होता है, ठीक है ना। 9 बजे से लेकर 3 बजे तक की नींद, 2 बजे तक की नींद और भी बढ़िया, और भी अच्छी। और जो 2 बजे सोते हैं और 8 बजे उठते हैं, उनको पूरा दिन नींद आती है। देखते हैं कहीं हम शादी में जाके आते हैं या कहीं बाहर जाकर आए, तो हम 2 बजे सोएंगे, उठेंगे हम 10 बजे। बच्चे उठते हैं हमारे 10 बजे, उठते हैं ना, 10 बजे उठ के सोए, उठे हैं, 2 बजे वापस दिन में सो जाएंगे कि नींद ही पूरी नहीं हुई। और ये रिसर्च करी हुई बातें हैं, साइंटिफिक चीज है। आपकी नींद पूरी जब ही होती है जब आप 10 से लेके 2 बजे तक, 3 बजे तक सोते हैं। वो नींद बेस्ट टाइम होता है सोने के लिए। बाकी आपको सारे काल नहीं बताऊंगी अभी मैं कि राक्षस काल क्या होता है, और जो हम खाते हैं 9 बजे से 12 बजे तक, वो कौन सा टाइम होता है, भूत प्रेतों वाला टाइम होता है जिसमें हम खाते हैं खाते हैं, पीते हैं, वो चलो दूसरी चीजें हो गई। अभी हम केवल हैबिट्स की बातें ही करते हैं। तो हैबिट्स में आ गया जल्दी सोना और जल्दी उठना। अगर हम जल्दी सोएंगे, जल्दी उठेंगे, तो 100% सारे काम एक्यूरेट होंगे, हमें दिन में सोने की जरूरत नहीं पड़ेगी और बहुत सारा टाइम सेव हो जाएगा। नहीं तो हम 8 घंटे तो रात में सो जाते हैं और 2 घंटे दिन में सो जाते हैं। 24 घंटे में से 12 घंटे हमारे सोने के निकलते हैं, बच्चे हमारे पास 12 घंटे। 12 घंटे में हम 8 घंटे खाने पीने में पूरा कर देते हैं, तो 3-4 घंटों में हम घर वालों का ध्यान रखते हैं, अपना ध्यान रखने का टाइम नहीं है। जिसको अपना टाइम रखना है या भगवान की आराधना करनी है, उसे 5 बजे उठना कंपलसरी होता है, तो ही आप भगवान की आराधना या अपना ध्यान रख सकते हैं। और मॉर्निंग का 1 घंटा, फर्स्ट 1 हावर, अगर आपने अपने आप को नहीं दिया, अपने प्रभु के नाम नहीं किया, तो बीमारियां आपको घेर लेगी। वो मैंने कल परसों में बता दिया था। पहला घंटा अगर अखबार पकड़ लिया तो सारे दुख दर्द हमारे पास आ जाएंगे। और क्यों हो रहे हैं सभी को पता है, हर घर में बीमारियां बीमारियां बीमारियां, इतनी बीमारियां हैं कि उठते ही मोबाइल हाथ में और न्यूज़ेस देख लेंगे, हम कुछ भी देख लेंगे। 1 घंटा अगर हमने अपना ध्यान नहीं रखा, अपने बारे में नहीं सोचा, तो बहुत कुछ हो जाता है। सेकंड, उठ गए हम, उठने के बाद हमको पहला काम क्या करना है, गुड हैबिट बनाना है तो क्या करना है, सबसे पहले, सबसे फर्स्ट काम पानी पीना है, हॉट वाटर। अगर आपने पानी पीना स्टार्ट कर दिया, गरम गरम पानी सुबह पहले, तो आपका डाइजेशन पावर बढ़ जाता है, तो वो गुड हैबिट हो गई। अब आपने बैड हैबिट्स लिखनी थी, तो आप पता चलेगा आपको कि आप ये काम करते हैं कि नहीं करते हैं। जो बैड टी पीते हैं, तो बैड टी का काम मतलब क्या है, बैड हैबिट, ठीक है। और गुड टी क्या हुआ, ग्रीन टी। ग्रीन टी पीना सुबह सुबह, ग्रीन टी हो गया गुड हैबिट और बैड टी हो गया बैड हैबिट। तो बैड हैबिट हमको हमारे लाइफ को बैड करेगी और गुड हैबिट हमको गुड कर देंगे। ओके वैशाली जी, कोई बात नहीं, ठीक है। सेकंड आ गया हमारा हेल्थ हैबिट में, आ गया एक्सरसाइज, योगा, प्राणायाम। तो वो तो सबसे पहले हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, हमारी बॉडी के लिए। अगर ये हम नहीं करते हैं, तो आप एक और बैड हैबिट अपने अंदर, अपने पेपर पे इंक्लूड कर लीजिए कि मैं प्राणायाम योगा नहीं करती हूँ, ये मेरी बैड हैबिट है। फोर्थ आ गया आपका डाइट प्लान। आपने कभी समझा कि मुझे, मेरे बॉडी को क्या जरूरत है, क्या जरूरत नहीं है, मेरी बॉडी को क्या सूट करता है, क्या सूट नहीं करता है, सभी को पता है, पता चलता है ना सभी को। सब कहते हैं ना कि मुझे खटाई सूट नहीं करती है, खट्टा खाने से मुझको एसिडिटी हो जाती है, पता तो सबको चलता है। लेकिन उसके बाद आपने क्या करा, फिर भी आपने खटाई ली, फिर भी आपने वही सब चीजें ली जो आपको सूट नहीं करती है।
तो डाइट प्लान, आपको अपना डाइट प्लान बनाना चाहिए कि मुझे, मेरे लिए क्या अच्छा है और मेरे लिए क्या बुरा है। मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि हमें केवल अच्छा ही खाना चाहिए, अच्छा ही खाना चाहिए, ये तो बहुत जरूरी चीज है, लेकिन हमको अपने सेहत के अकॉर्डिंग खाना चाहिए। तो एक बैड हैबिट ये भी लिख लीजिए कि मुझे चटपटा खाना बहुत पसंद है। अब ये बैड हैबिट क्यों हुई? क्योंकि इससे मेरा पेट खराब हो जाता है। जिससे चीज खराब हुई वो बैड हैबिट हुई ना। आए बैड हैबिट्स लिखना आया? अभी आप कह रहे थे ना मेरे पास बैड हैबिट्स नहीं है लिखने को, पता ही नहीं चल रहा बैड हैबिट क्या है। आया आप कुछ कुछ? और ईट हेल्दी, वही डाइट प्लान में आ गया, ईट हेल्दी, हमेशा हेल्दी खाना पीना और प्राकृतिक खाना, जितना प्राकृतिक खाना हो सके, नेचुरल खाना, कच्ची चीजें खाना, मीन्स कि फ्रूट्स खाना, जूस नहीं लेना, फ्रूट्स खाना, जूस भी बेटर है लेकिन फ्रूट्स ज्यादा बेस्ट होते हैं, हरी सब्जियां खाना। तो ये सब क्या है? अब आपके पास बैड हैबिट क्या है कि मुझे हरी सब्जियां पसंद नहीं है, मैं हरी सब्जियां कम खाती हूँ, मैं एक बाउल भर के सलाद पूरा नहीं खाती हूँ, या मेरी बैड हैबिट है कि मुझे मैदा की चीजें बहुत पसंद है। बैड हैबिट्स बता रही हूँ मैं, केवल गुड हैबिट्स नहीं बता रही हूँ। कि बैड हैबिट्स को समझना क्यों जरूरी है? जब तक बैड हैबिट्स को समझेंगे नहीं तो उनको बदलेंगे कैसे? बैड हैबिट्स को अगर हमने समझा ही नहीं कि मुझ में क्या खराबियां हैं तो हम उसको सुधारेंगे कैसे? उसके बाद आ गया स्लिप ऑन टाइम, सोना टाइम पर है। और सबसे अच्छी चीज, आपने अपने शरीर को स्वस्थ रखना है, आपको मन को भी स्वस्थ रखना है, शरीर को स्वस्थ रखना है, एनर्जेटिक रहना है। एनर्जी किससे बढ़ती है? आउटडोर गेम से। आप अपने आप को कहीं भी वॉकिंग कर सकते हैं, आउटडोर गेम्स खेल सकते हैं। टीवी देखने से आपको एनर्जी नहीं मिलती है तो बैड हैबिट लिख लीजिए कि मैं एक दिन में 4 घंटे टीवी देखती हूँ। ठीक है, क्योंकि टीवी देखने से आपको सब चीज खराब ही होगी। आपका मन जहाँ पे अच्छी चीज नहीं देख रहे हो, आप उन चीजों की बात कर रहे हैं हम, जहाँ आप सीरियल देखने में टाइम पूरा कर रहे हैं या कुछ ऐसी चीजें देखने में समय पूरा कर रहे हैं जिनका कोई सार सिद्धांत नहीं निकलना है, तो वो बैड हैबिट्स हो गई। हम अच्छी चीज देख रहे हैं टीवी पे तो बहुत अच्छी चीज है, गुड हैबिट है कि मैं 1 घंटा रोज गुड न्यूज़ेस सुनती हूँ, मतलब अच्छी न्यूज़ेस सुनती हूँ। न्यूज में बहुत सारी बातें आती है, बहुत चीजें सीखने को मिलती है हमको, देश विदेश की अच्छी अच्छी चीजें भी सीखने को मिलती है। अंजू जी कह रहे हैं मुझे गाना सुनने से एनर्जी मिलती है, तो इनकी गुड हैबिट हो गई कि मुझे गाना सुनने से एनर्जी मिलती है। होता है, किसी को टीवी देखने से भी एनर्जी मिलती है, किसी को गाना सुनने से एनर्जी मिलती है, मूवी देखने से एनर्जी मिलती है, इसका कोई मनाही नहीं है, वो सब गुड हैबिट्स में आ गया। लेकिन जिस समय हमको वो काम नहीं करना था, जो समय, जैसे मॉर्निंग वाली बात ही आ गई, जिस समय हमको एक्सरसाइज करनी थी उस समय हमने टीवी देखी या मोबाइल देखा, तो वो हमारी बैड हैबिट है। अपने आप को रिलैक्स करने के लिए हमने टीवी देखा तो गुड हैबिट है कि मैं अपने आप को रिलैक्स रखती हूँ, मैं अपने आप को फ्री। जो ज्यादा सोचेगा बैठा बैठा, टीवी भी नहीं देखेगा, केवल सोचता ही रहेगा, तो उसको डिप्रेशन हो जाएगा, तो वो भी गलत है। तो बैड हैबिट, यहाँ पे मेरी भाभी होंगी अभी तो पता नहीं, देखते हैं। अभी नहीं दिख रहे हैं वो मुझे। मेरी भाभी जी का फोन आया, जेठानी का फोन आया, सोनल मैंने सबसे पूछा कि मेरी बैड हैबिट क्या है बता दो, 5 बैड हैबिट बता दो। तो यही है। अंजू भाभी जी नहीं, मोनिका भाभी जी, उनका कॉल आया मेरे पास अभी, बहुत हंसते हंसते कॉल आया कि सोनल मैंने सबसे पूछा मेरी 5 बैड हैबिट बता दो, 5 बैड हैबिट बता दो। तो सबने कहा आप बहुत सोचती हैं, तो बोले चल ये तो ठीक है, दूसरी बैड हैबिट बता दे। तो बेटे ने कहा आप बहुत बहुत सोचती हैं। फिर हस्बैंड से पूछा कि आप तीसरी बैड हैबिट बता दो, तो उन्होंने कहा आप बहुत 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 सोचती हैं। तो मतलब 5 बैड हैबिट में हो गया बहुत 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 सोचती हैं। तो ये सोचना कितनी बैड हैबिट है ये सोच लीजिए।
तो बैड हैबिट हो गई ना। ये भी बात ये आ रही है कि जब तक आपको समझ नहीं आएगा आप में बैड हैबिट्स क्या है तो गुड हैबिट्स नहीं बन पाएगी। तो हमें समझना भी पड़ेगा कि हम जिसको समझ रहे हैं कि अच्छी चीज है, सोचती हूँ मैं तो बहुत सोचती हूँ, ये अच्छी चीज है क्या? सोचना किस बात का है? चलिए, ये हो गए हमारा हेल्थ इशू से। अब हम आएंगे करियर इश्यूज पे। करियर में अगर हमको सेट होना है, गोल सेट करने हैं हमारे, हमें आगे तरक्की करनी है, सक्सेस पाना है, तो हमारी गुड हैबिट्स क्या होंगी? गुड हैबिट्स क्या होंगी अगर हमको करियर में सक्सेस होना है? कौन बता रहा है? आप बताएंगे जहां चलिए दीपा जी आप ही बताइए। वैशाली जी, दीपा जी। You should have a role model in front of you. क्या बात है। आप बताइए सक्सेस होने के लिए क्या करना है? You should have a role model. नहीं, और कुछ बताइए। आप अपनी बात करिए। आप एक रोल मॉडल भी होना चाहिए, और जब कोई रोल मॉडल होता है तो वहां तक कठिन सीढ़ियों से हमको ऊपर चढ़ना है। हमारे काफी स्टोन्स हमारे लाइफ में आएंगे, उन सब स्टोन्स को पार करके, स्टोन्स को चढ़ चढ़ के हम लोग ऊपर तक पहुंच सकते हैं। वैशाली जी, गुड हैबिट्स की बात हो रही है अभी, केवल गुड हैबिट्स की। सक्सेस होने के लिए गुड हैबिट क्या बनानी है? अच्छा, गिव टाइम। वेरी गुड, अब समझ आ गया। मैं वही कह रही थी कि आप रोल मॉडल होगा तभी हम गोल्स को पूरा कर पाएंगे, ये हमको पता है, ठीक है, लेकिन हमें अपने टाइम पे चलना है। कोई कौन टाइम? अगर हम टाइम पे सब काम करेंगे तो ही लाइफ में सक्सेस हो पाएंगे। तो ये वैशाली जी ने बहुत ही बढ़िया बताया हमको कि अगर टाइम पे आदमी नहीं चलता है, कल 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 करता है कि ये काम हम कल कर लेंगे, ये काम हम कल कर लेंगे। जैसे मुझे इस चीज में सक्सेस होना था कि मुझे आगे बढ़ना है, तो मेरे मन में विचार आया कि यार 21 डेज हैप्पीनेस थेरेपी अपन भी कराते हैं, और 21 डेज में क्या कराएंगे कुछ भी पता नहीं था, लेकिन मैंने टाइमली डिसीजन लिया कि करा सकते हैं, करा लेंगे, तो मैंने टाइमली मैसेज डाल दिया। हुआ। अगर टाइम पे नहीं सोचेंगे, कल 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 करेंगे, तो हमारा जीवन कल पे ही चला जाएगा। तो सबसे बड़ी चीज है टाइम पे। आपका टाइम है, कस्टमर को आपने टाइम दिया है 5 बजे आना है, 5 बजे आ जाना, हम शॉप पे आ जाएंगे, और आप पहुंच रहे हैं 5:30 बजे, तो हो गया, गया कस्टमर गया। अगर कस्टमर टाइम पे है तो आपका टाइम गया। करियर में सक्सेस कैसे हुए? जो डिसिप्लिन रहते हैं, बड़े लोगों को मालूम है। आपको टाइम की बात बताती हूँ, चलिए, वैसे ऐसा कोई टॉपिक नहीं है लेकिन बताती हूँ टाइम पे, कि आपको पता है कि अगर शाहरुख खान को 3 साल बाद कोई मूवी बनानी है तो उसकी डेट अभी फिक्स हो जाती है, होती है। 3 साल बाद मूवी बनानी है उसको, डेट अभी फिक्स हो गई। कैसे? उनका टाइम डिसीजन, टाइम पे रहना इतना कंपलसरी है सारे एक्टर्स का कि उनको 3 साल बाद का पता नहीं है कि 3 साल बाद मेरा क्या होगा, मैं कहाँ होऊंगा, उस समय पे मैं कैसी स्थिति में, उस समय मुझे बुखार तो नहीं आएगा, उस समय कोरोना तो नहीं रहेगा। 3 साल पहले का एग्रीमेंट साइन होता है। इसको कहते हैं टाइम डिसीजन। टाइम पे कैसे होना है, टाइम को कैसे अपने कंट्रोल में लाना है। टाइम को अपने को कंट्रोल में लाना रहता है, टाइम अपने को नहीं कंट्रोल करे, नहीं तो टाइम हमें ही कंट्रोल करने लग जाता है। इसलिए हम अगर सुबह उठने का डिसीजन लेते हैं तो हमको, चलिए इसके बारे में अभी थोड़ा बात करते हैं बाद में। सेकंड आ गया गोल्स, कि हमें जब हम सक्सेस होंगे, जब हम उस करियर के बारे में बहुत डीपली जाएंगे, जो भी काम हम कर रहे हैं, क्या सोचते हैं आज जो ट्रेंड है
नेक्स्ट डे, नेक्स्ट टाइम 1 घंटे बाद ही चेंज हो जाता है। मार्केट में इतनी नई चीजें आती है, हर पल 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 चेंज होता जाता है ना। तो नेक्स्ट डे क्या होगा वो हमें पता नहीं। अगर हम अपडेट नहीं रहेंगे तो क्या होगा, हम वहीं रह जाएंगे। ओके प्रतीक्षा जी, थोड़ा सा आज लंबा हो गया हमारा। ओके, थैंक यू। तो कहाँ पे थे हम? अगर हमें लाइफ में सक्सेस होना है तो हमें अपडेट होना पड़ेगा। अपडेट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और हमारी कमी क्या हुई, बैड हैबिट क्या हो गया हमारा, कि हम अपडेट नहीं होते हैं, जिस ढर्रे पे चलते हैं उसी पे चलते जाते हैं। ये हमारा बैड हैबिट हो गई। तीसरी चीज, अगर आपको लाइफ में सक्सेस होना है तो बुक्स पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। 5 मिनट और लूंगी अंजू भाभी जी। थोड़ा सा जरूरी टॉपिक रह गया है। हाँ, 5 मिनट 10 मिनट की है, ठीक है। हाँ, 1 मिनट बोलिए। जैसे तुमने बताया चाहिए आपकी आवाज नहीं आ रही, करने के लिए। आपकी आवाज नहीं आ रही, डिस्टर्ब आ रहा है। आवाज नहीं आ रही अभी? अब आई, बोलो। अच्छा, जैसे हम सोचते हैं कि हमारी लाइफ में ये लक्ष्य है, हमको इसको पूरा करना है, हमको इसमें आगे बढ़ना है, तो हम उसमें हमारे पास मतलब कॉन्फिडेंस लेवल नहीं है, नहीं स्ट्रॉन्ग नहीं है, नहीं हम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, क्या होगा या नहीं होगा, तो हम इस चीज से पीछे हट जाते हैं वापस। मतलब कि जैसा चल रहा है चलने दो, ऐसा। तो इसको कॉन्फिडेंस लेवल को कैसे बढ़ाएं आप लोग? कैसे ये मजबूती आए कि हम करेंगे सब? ओके, थैंक यू। चलिए, हाँ, इन्होंने बहुत ही अच्छी बात बोली है। फिर बोल रहे हैं कि लक्ष्य तो हमारे पास होते हैं, हम ऐसा सोचते रहते हैं, लेकिन हम उन लक्ष्यों को पूरा नहीं कर पाते हैं क्योंकि हमारे पास कॉन्फिडेंस की कमी होती है ना। कॉन्फिडेंस की कमी क्यों होती है? अभी मैंने बताया अंजू भाभी जी, आपने सुना हो तो, लाइफ में सक्सेस होना है तो बुक्स पढ़ना शुरू कर दीजिए। बुक्स पढ़ेंगे तो आपकी बैड हैबिट्स दूर होती जाएंगी, और बैड हैबिट्स दूर होंगी तो आप में अच्छी आदतें आएंगी। जैसे सुबह जल्दी उठना, जल्दी सब काम करना, आपके पास सोचने के लिए टाइम है, आगे बढ़ने के लिए टाइम है, नया नया करने के लिए टाइम है। टाइम ही नहीं है तो कैसे आगे बढ़ोगे? पहली चीज तो टाइम मैनेजमेंट करना पड़ेगा। उसके बाद जब आपको नई नई चीजों की जानकारी होने लगेगी, जब आप उन लोगों के जैसे मुझे कॉन्फिडेंस क्यों आता है या आया, कैसे कॉन्फिडेंस आया, जब मैंने हजारों सेशंस अटेंड किए इन दिनों में। एक दिन में 5 सेशंस जूम मीटिंग के दिन भर चलते, और 15 साल की लड़की सेशन ले रही है, 20 साल की लड़की भी ले रही है, और 80 साल की लेडी भी ले रही है। क्या बात है उनके कॉन्फिडेंस में। लेडीज की बात कर रही हूं मैं अभी, केवल जेंट्स तक तो गई नहीं। तो जब उनमें इतना कॉन्फिडेंस देखते हैं, उनकी पावर देखते हैं इतनी ज्यादा, तो अपने आप की यार हम भी कुछ हैं, हम में भी कुछ है। ऐसा कुछ नहीं है कि उसी में सब कुछ है, उसको इतना कैसे आता है। नहीं, फिर मुझे ऐसा लगने लगा कि हम में भी है, लेकिन हम लोग उसका यूज नहीं कर पा रहे हैं, हम उस चीजों को देख नहीं पा रहे हैं अपने अंदर। तो ये सब चीज हैबिट चेंज करने से हो जाएगी, ठीक है ना। अब इसके लिए और क्या करना चाहिए? कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए इमोशनली हैबिट्स चेंज करनी है। 3 हैबिट्स की बात करनी थी हमको। फर्स्ट हो गया हेल्थ हैबिट, सेकंड हो गया करियर हैबिट्स, और तीसरा हो गया है हमारा इमोशनल हैबिट्स। इमोशनल हैबिट्स क्या रहती है हमारी, कि हम सोचते रहते हैं, करते कुछ नहीं है, सोचते ज्यादा है। तो इन इमोशनल हैबिट्स को चेंज करने के लिए सबसे पहला और अच्छा तरीका बताती हूँ। सबसे पहले उठते ही आपने भगवान का नाम लिया या जो भी कुछ किया, आपने अपने लिए कुछ भी किया, सबसे पहले जो आपसे ज्यादा कनेक्टेड है, आप जिसे सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, ठीक है ना, इमोशनल हैबिट बताती हूँ, ये बहुत काम आएगी। जिससे आप सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, या तो उसको उसके पास जाइए, उससे बात नहीं कर सकते इतना सुबह सुबह जल्दी, तो आप भगवान से उसके लिए बहुत अच्छी प्रेयर्स कीजिए।
जिसे आप सबसे ज्यादा प्यार करते हैं उनके लिए प्रेयर्स करना शुरू कर दीजिए। तो आपके इमोशनली आप इतने एक्टिव हो जाएंगे, इतने ज्यादा इमोशनली आपको स्ट्रेंथ मिलेगी। आपको पता तो होना चाहिए आप किस किस से प्यार करते हैं। जब आप प्यार करने लगेंगे तो आपकी लिस्ट बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, क्योंकि आपका परिवार, आपका घर परिवार, आप उनसे ही बने हुए हैं, अलग कुछ नहीं है। आप सबसे मिलकर ही बने हैं, अलग से कुछ भी नहीं है। तो आप क्या करिए, फर्स्ट उठते ही किसी को कनेक्ट करिए अपने आप से कि मुझे इससे बहुत प्यार है, ये बहुत प्यारा है, ये बहुत सुरक्षित है, ये बहुत सुंदर है, इसमें कुछ अलग ही बात है, उसका बहुत अच्छा हो रहा है, उसकी लाइफ बहुत अच्छी सेट है। जो भी आप जो भी बोलना चाहते हैं वो बोलिए। सेकंड, आपको क्या करना है, मेडिटेशन करना है। मेडिटेशन अपने लिए करना है। मेडिटेशन में क्या चीज इंपॉर्टेंट है, एक तो थैंक्स, कि थैंक्स बोलना है सबको। वो हमारे 1-2 दिन में आएगा हमारे पास ये पूरा थैंक्स बोलने का, तब इसकी डिटेल करेंगे हम। सेकंड, हमको बोलना है सॉरी। 2 चीज का मेडिटेशन रोज करना है, 5 मिनट का, थैंक्स और सॉरी, मन से, कहीं लिखा हुआ नहीं, कोई देखो मत, कुछ नहीं। हे भगवान, आपने जो कुछ दिया हमको उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। आपने मुझे इतना अच्छा परिवार दिया, इतना सब कुछ दिया, मुझे इतना शरीर दिया, इतना अच्छा शरीर दिया, सब कुछ। और सेकंड, कि जो जो मैंने गलतियां करती हूँ उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ, और आज दिन भर में उस गलतियों को ना करने के लिए कोशिश करूंगी। तो आपको क्या होगा, मेडिटेशन में पता लग जाएगा आपकी लाइफ कहाँ किस हद तक आप सही हैं और कहाँ तक आप गलत हैं। तीसरा और लास्ट, इमोशनली हेल्थ किससे बनेगी, जब आप दूसरों से कनेक्ट हो गए, आपने थैंक्स बोल दिया, सॉरी बोल दिया, मेडिटेशन कर लिया। अब आपको पूरे दिन भर में कभी भी 5 मिनट साइलेंट होना है, मौन लेना है। पूरे दिन भर में कभी भी 5 मिनट का मौन लीजिए, और जो आप उस दिन में करना चाहते हैं या आपने उस दिन में करा है, उस 5 मिनट में उस चीज को सोचिए कि क्या जो मैंने आज करा वो गलत था, क्या सही था। जो जो मैंने आज किया, ये आप रात में भी कर सकते हैं, रात को सोते समय कर लीजिए कि आज पूरे दिन भर में मैंने क्या गलत किया और क्या सही किया। ये मेडिटेशन नहीं है, ये केवल अपने बारे में सोचना है, मौन लेके 5 मिनट के लिए। तो क्या होगा, 5 मिनट में आपको पूरा दिन दिखाई देगा, विजुअलाइजेशन हो जाएगा आपकी आंखों में कि आज मैंने उसको डांटा था, आज मैंने अपनी काम वाली को रुपए कम दिए थे, आज मैंने सब्जी वाले से बहस की थी। ये मैंने नॉर्मल टॉपिक बोले जो सबके साथ होते हैं बाकी सबकी अपनी अपनी घर की लीला अलग होती है। तो आपको पूरा दिन भर में 5 मिनट केवल सोचना है मैं कहाँ गलत थी या मैं कहाँ सही थी। तो इसमें आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि ये मैं सही थी तो भी इसने मेरे साथ गलत किया, और आपको ऐसा लग रहा था कि मैं सही थी और उसने मेरी बुराई करी तो क्यों करी, हो सकता है मुझ में ही कोई ना कोई गलती थी। तो ये 5 मिनट आपके लिए क्या होंगे, वरदान साबित होंगे। अब टाइम बहुत ज्यादा हो रहा है, तो मैं इन आदतों को, बैड हैबिट्स को कैसे चेंज कर सकते हैं वो मैं आज नहीं बता के कल या किसी और सेशन में बता दूंगी, नए सेशन में, क्योंकि बैड हैबिट्स को गुड हैबिट्स में कैसे बदलना है ये टॉपिक नहीं आया है अभी। लेकिन आप लोग ये बता सकते हैं कि सही समझ आया या नहीं आया, या कुछ मैंने गलत बोला हो तो आप चैट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर सही है तो थम्स अप यस, और गलत मैंने कुछ बोला तो नो लिख दीजिए। ओके, थैंक यू। यस 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 यस, तो हम समझें कि ऐसा होता है हम सबके साथ, सेम जो हमने बातें करी है, लेकिन हमको उसका आइडिया कम होता है कि हम कहाँ गलत है ना। चलिए हम बातें करते हैं एक दो जने से, किसी से। हाँ पूनम जी।
सोनल जी, मैंने एक तो ये जो आपने बोला था हमें कॉन्फिडेंस क्यों आता है, कैसे आता है, उसके लिए मुझे लगता है एक तो हमारे पास उस फील्ड का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। तो मैंने बोला बुक्स पढ़िए आप। हाँ, बुक्स तो ठीक है, मतलब उस फील्ड का उस फील्ड पूरी का, हाँ। पूरी नॉलेज हमें, और फिर हमें उसके लिए टाइम देना प्लस प्रैक्टिस करना। टाइम हमने सबसे पहले ही बोल दिया कि टाइम मैनेजमेंट रखिए। हाँ, टाइम, और फिर उसके लिए प्रैक्टिस करना। प्रैक्टिस वो तो 100% चीज है, आप किसी चीज में डूबेंगे नहीं तो कुछ भी नहीं होगा, परिश्रम करेंगे तो ही फल मिलेगा। और ये एक और पॉइंट जो आपने इमोशनल का लिया, ये मुझे क्लियर नहीं होगा, मतलब इमोशनल से किसी को हम याद करें फिर उससे इमोशनली जुड़े, ये मतलब ये आपको क्या हुआ? इमोशनल हैबिट्स बनानी है। इमोशनल हैबिट्स का मतलब समझिए कि जो हमें सोचने की बीमारी होती है, इमोशनल मतलब जो हमें सोचने की बीमारी है, कुछ भी अच्छा नहीं बुरा नहीं कुछ पता नहीं, लेकिन हमको जैसे एक बताती हूँ छोटी सी बात। क्या होता है, मेरे गुरुजी ने कहा था एक बार, बताया कि आपको कोई व्यक्ति बुरा लगता है, ठीक है, आपको यदि कोई व्यक्ति बुरा लगता है, उस व्यक्ति ने आपके लिए कभी कुछ बोला था, जैसे कोई मीटिंग हुई, कोई बात हुई, कोई चर्चा हुई जहां आप मिले और उस व्यक्ति ने आपके लिए कुछ बुरा कहा था, ठीक है, बात वही एंड हो गई थी, बात वही एंड हो गई थी, छोटी सी बात थी, बहुत छोटी सी बात थी, बात वही एंड हो गई थी। लेकिन आपने क्या करा, उसको 10 दिन बाद 20 दिन बाद जब भी उसका नाम भी आपके सामने आया, या कोई उससे रिलेटिव कोई मिलता हुआ कोई व्यक्ति आ गया, कोई व्यक्ति उनसे मिलने वाला व्यक्ति आया, तो हमने क्या करा, उस समय उसकी बुराई शुरू कर दी। कहते हैं ना, किसको करेंगे बुराई, किसको करेंगे बुराई, जो उसको जानता होगा उसके सामने हम बुराई करेंगे ना उसकी। तो उस समय मेरे गुरुजी ने कहा, क्या कहते हैं, वो जो व्यक्ति जिसने आपको बुरा भला किया था, कहा था, उसने आपका संबंध उसी समय खत्म कर दिया था, आपसे कोई रिलेशन नहीं रखा था, बात खत्म, लेकिन आपने उससे रिलेशन बना के रख रखा है अभी तक। आपने, उसका कुछ भी नहीं जाएगा इसमें, वो बीमार नहीं होगा, आप ही सोच सोच के बीमार हैं। आपकी इमोशनली हेल्थ उस समय बिगड़ गई है जब आप दूसरों की बुराई कर रहे हैं, चाहे वो 1 साल बाद भी हम बुराई कर रहे हैं, वो ऐसा था व्यक्ति, ठीक है, ये हमारी इमोशनल हेल्थ को खराब करता है। इमोशनली हम इससे हमारी बुराइयां चलती है, जैसा फिर उससे क्या होगा। हाँ पूनम जी, एक मिनट, हम क्या कहते हैं, जिसके सामने बुराई कर रहे हैं, जिस थर्ड पर्सन के सामने हम उसकी बुराई कर रहे हैं, फर्स्ट पर्सन जिसने बुरा भला कहा उसको कोई मतलब नहीं है, सेकंड पर्सन हम है, और थर्ड पर्सन जो सुन रहा है वह है। तो थर्ड पर्सन क्या करेगा, फर्स्ट पर्सन को गलत नहीं समझेगा, वो क्या बोलेगा, इसकी आदत खराब है, ये सबकी बुराइयां करती है। इफेक्ट किस पे पड़ा, इफेक्ट किस पे पड़ा, हम पे, जो रिलेशन बना के रखता है इमोशनली, उस पे इफेक्ट पड़ा। तो इन सब इमोशनली इफेक्ट को कम करने के लिए, इमोशनली हमको स्वस्थ रहने के लिए अपनी गलतियों को समझना पड़ेगा। तो वो मेडिटेशन से हम करेंगे, हम सॉरी बोलेंगे, थैंक्स बोलेंगे। फर्स्ट जो हमने कहा कि अपने घर वालों से प्रेम करना या बोलना, उससे क्या होगा, आप प्योर हो जाएंगे। आपको खुद को तो पता होना चाहिए कि मैं किस किस से प्यार करती हूँ, मैं किस किस को चाहती हूँ। अभी इसका एक टॉपिक आएगा तब आपको और अच्छे से क्लियर समझ आएगा। हाँ पूनम जी बोलिए। इसमें मेरा एक्सपीरियंस ये रहा है, जैसे हमारे लिए किसी ने कुछ गलत बोला है, तो हमें किसी और के सामने बुराई ना करके हमें डायरेक्ट उसी से बात करना चाहिए। कई बार क्या होता है, वो हमारा क्लोज भी होता है, कई बार हमारा दूर का भी होता है, या फिर कोई बिल्कुल ही ऑफिस का जैसे है। तो क्योंकि जब ये संबंध हम विच्छेद करें ना, तो हमें अच्छे तरह से करना चाहिए, अच्छे तरह मतलब हमें कभी उससे मतलब काम पड़े नहीं करे, मतलब हम उससे, मतलब मेरा मतलब है जब विच्छेद हो एक दूसरे से तो हम नॉर्मल हो, हमें ये फील हो, तो उससे हमें डायरेक्ट अपनी बात करनी चाहिए। मेरे हिसाब से सब बात करने के लिए तैयार होते हैं कि भाई ऐसा क्यों और कैसे हुआ।
तो एक उससे बात क्या होता है, हम बहुत जल्दी नॉर्मल होते हैं और सामने वाला भी नॉर्मल होता है। हो सकता है वो संबंध आगे रखे, कंटिन्यू करे, हो सकता है वो संबंध ना कंटिन्यू करे। तो हमें भी फिर उसमें हमारा मेंटल स्ट्रेस खत्म हो जाता है, क्योंकि हमने जो उसने हमें किया, कहा, हर्ट किया, वो हमारा सॉल्यूशन हो गया। मैं तो जब भी कभी ऐसा होता है तो मैं अपनी लाइफ में यही अप्लाई करती हूँ कि वो इम्पोर्टेंट है या नहीं है, तो भी मैं उससे उस बात को जरूर क्लियर करती हूँ। फिर उसके बाद इम्पोर्टेंट है, वो हमारी लाइफ में रहेगा, तो फिर मैं ठीक है उस बात को फिर नॉर्मल में आ जाता है। और यदि नहीं है तो फिर उससे टूट जाता है, लिंक खत्म हो जाता है। लेकिन हमने मन को हल्का रखा उसके लिए, और उसका मन भी अपने लिए हल्का कर दिया। पूनम मुझे जी ये बताती हूँ मैं मैं इसके डिसीजन लिए, करती हूँ। है ना। हाँ? एक चीज और बताती हूँ इसके लिए। देखिए कितनी बार क्या होता है कि आपने किसी ने हमको कुछ बोला, हमें बुरा लग रहा है, उसका इंटेंशन वही था नहीं। उसका इंटेंशन ये था नहीं कि वो आपको बुरा लगे, उसने तो हंसी मजाक में कह दिया या कुछ भी कह दिया, आपको बुरा लगा, आपकी प्रॉब्लम थी। ठीक है, हमारे अपने नेचर की प्रॉब्लम होती है हमको बुरा लगना और अच्छा लगना। पहली चीज तो ये है, हम भी उसको सीरियसली नहीं रहते तो बात अलग होती है। दूसरी चीज ये है, इमोशनली हेल्थ का मतलब ये हो गया, हो सकता है हम कितनी बार सबसे माफी ना मांग सकें और सबको उसकी गलती का एहसास दिला सकें, ऐसा भी जरूरी नहीं है क्या जरूरी? हर व्यक्ति को गलती का एहसास दिला देंगे हम, ऐसा जरूरी है क्या? नहीं है ना। लाइफ में हमको बहुत प्रैक्टिकल भी रहना पड़ता है। सब बातें होती है धर्म के अकॉर्डिंग कि हमें सबसे क्षमा मांगनी है, हमको सबसे क्षमा करना है, क्षमा मांगनी है, प्रैक्टिकली बहुत होता है, बात खत्म करो, गांठ मत रखो। लेकिन मैं बताती हूँ कि मैं आगे जाकर किसी को क्षमा बोल के आऊं और हो सकता है वो मेरे लिए गलत सोच ही ना रहा हो हो सकता है वो गलत सोच ही नहीं रहा, उसका इंटेंशन ऐसा नहीं था। तो क्या होता है, इसीलिए मैंने कहा मेडिटेशन करना स्टार्ट करो। आप उस समय जिससे सॉरी बोल देंगे वो बात उस तक पहुंच जाएगी। हम जब तक सॉरी नहीं बोलेंगे अपने मन से, आप किसी से बात करना चाहोगी फेस टू फेस, नहीं यार तूने गलत समझ लिया, मैं ऐसा नहीं बोलना चाह रही थी, ऐसा नहीं है, बात को बहुत बड़ा भी कर सकते हैं हम ऐसा बोल बोल के। ठीक है, उस समय माहौल कैसा क्या कुछ नहीं। अगर हम बातों को ऐसा ही बड़ा करते रहेंगे तो नहीं चलेगा। पहले आपको समझना पड़ेगा कि प्रैक्टिकली हो सकता है मैं भी गलत हूँ, हो सकता है वो भी गलत है। अब मैंने उसको अपने हृदय से क्षमा कर दिया है। अब जब आप अपने हृदय से उसको क्षमा करेंगे ना, नेक्स्ट टाइम जब आप मिलेंगे तो आपके मन में वो बात ही याद नहीं आएगी। जब बात ही याद नहीं आई तो बात खत्म, नॉर्मल। ठीक है ना। तो पहले क्षमा करना सीखेंगे, आएगा। इसके लिए बहुत बड़ा टॉपिक है, आज में नहीं हो पाएगा, टाइम बहुत ज्यादा हो गया है क्योंकि देखिए आप टाइम लिमिट रखनी जरूरी है, टाइम के अकॉर्डिंग चलना। मैं तो बताती रहूंगी, रोज बात करते हैं हम तो 5 बजे तक भी कर सकते हैं, 4:30 तक कर सकते हैं। लेकिन जो न्यू मेंबर्स ऐड हुए हैं तो वो उनका 3 to 4 टाइम है, तो देखना पड़ेगा ना। इंदिरा आंटी क्या बोल रहे हो? नहीं कुछ नहीं। मैं थोड़ा अटेंड नहीं कर पा रही हूँ बराबर, कोई काम की वजह से। कोई बात नहीं, ऐसा बता तो दो कैसा लग रहा है, मैं सही जा रही नहीं हूँ? बहुत अच्छा लग रहा है, बीच बीच में आती हूँ काम करती हुई, क्योंकि मेरा पोता बाहर जा रहा है अच्छा अच्छा, हाँ हाँ हाँ, अमेरिका पढ़ने के लिए ना, तो उसको थोड़ा कुछ कुछ बना के दे तो फिर दिन में ही काम होता है। सही बात है, सही बात है। नहीं मैं सही जा रही हूँ ना एकदम सही, एकदम फर्स्ट क्लास। चलिए, मैं इसलिए कभी वीडियो ऑडियो चालू नहीं करती हूँ और सुनती रहती हूँ। सुनते रहते हो। लेकिन वो क्या बीच बीच में आपसे बातें करना जरूरी होता है तो ऑडियो चालू करा करिए कभी। इसलिए कर देती हूँ आके। हाँ, कभी कभी जब मुझे कुछ बोलना होता है ना, तब मैं ऑडियो चालू कर देती हूँ। ऑडियो चालू करा, ठीक है थैंक यू, थैंक यू, अच्छा, थैंक यू। चलिए छोटे से क्वेश्चन के साथ हम ओवर करते हैं, एंड करते हैं। ये टॉपिक आगे हम एक बार और लेंगे क्योंकि बहुत सारी बातें हैं। बैड हैबिट्स को गुड हैबिट्स में कैसे बदलना है। आई होप सबको बैड हैबिट्स तो समझ आ गई होंगी। गुड हैबिट्स तो हमको सबको पहले से ही पता थी कि हमें बहुत बहुत खूबियां हैं। गुड हैबिट्स आज ढूंढ नहीं पा रहे थे बहुत सारे लोग तो मेरे ख्याल से कुछ तो 5 तो बैड हैबिट्स आ ही गए होंगे सामने, है ना। तो आंसर दीजिए, वह कौन है जो बादल में है बरसात में है?
चैट बॉक्स में आंसर देना है। वह कौन है जो बादल में भी है, बरसात में भी है, लेकिन गंगा जमुना सरस्वती में नहीं है? थोड़ा सा कॉमेडी वाला है, जरूरी नहीं दिमाग लगाओ। अरे थोड़ा आध्यात्मिक नहीं है, थोड़ा एंटरटेनमेंट में जाओ, एंटरटेनमेंट। वह कौन है जो बादल में है, बरसात में है, लेकिन गंगा जमुना सरस्वती में नहीं है? अरे वो क्या, अपनी बातें ही ऐसी चल रही है तो आंसर आ रहे आंसू, बादल, सॉरी वाटर। थोड़ा एंटरटेनमेंट में जाओ। मूवीज कौन देखता है यहाँ पर? आया आंसर? कौन देखता है इतनी मूवीज? और कोई? सबको दिख गया आंसर? मैं नाम पूछूंगी, धनंजय निरंकारी जी, तो अपना नाम बता दो ना, तो मुझे आइडिया लग जाएगी आपको किस नाम से। हाँ, अनम्यूट 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 अनम्यूट। Can you hear me? या हाँ, मेरा नाम पूनम है। पूनम जी, ओके, पूनम जी शर्मा। हाँ, पूनम शर्मा। ओके, फर्स्ट टाइम इन। हाँ, मैं फर्स्ट टाइम आई हूँ। ओके, कैसा लगा आपको हमारा बहुत सेशन? धन्यवाद कि मुझे इनवाइट किया। थैंक यू। कैसा लगा सेशन? अच्छा लगा। एक्चुअली आज भी मैं कल भी बिजी थी, मैं नहीं आ पाई, और आज भी थोड़ा घर में कोई आए हुए थे तो मुझे बार बार जाना पड़ रहा था, लेकिन ओवरऑल अच्छा है। आई एम श्योर कल का आज से भी बहुत अच्छा होगा। थैंक यू, थैंक यू। आपकी आवाज बहुत धीरे आ रही है, तो फिर हम बाद में बात करेंगे, ठीक है? आंसर आ गया है, चैट बॉक्स में देख लिया होगा सबने, बॉबी देओल, है ना? और बादल पिक्चर में भी था, और बरसात में भी था, और गंगा जमुना सरस्वती में नहीं था। तो वैसे हिंदी मूवी सब देखते होंगे, हम लोग सब जगह से, लेकिन हिंदी मूवीज तो सब देखते ही होंगे। तो शकुंतला आंटी, इतनी मूवी देखते हैं क्या आप, या किसी ने बता दिया? देखती थी पहले, अब नहीं देखती, अभी तो बहू ने बताया। अच्छा। बढ़िया, थैंक यू। अब नहीं अच्छा लगा। चलिए चलिए जी, और किसी को कुछ पूछना है तो हम बात कर सकते हैं 5 मिनट, नहीं तो हम सेशन एंड करेंगे। और टास्क सबको पूरा करना है, अपनी 5 बैड हैबिट्स लिखनी है, 5 गुड हैबिट्स लिखनी है। गुड हैबिट्स सभी को पता है, बैड हैबिट्स भी पता चल गई है। तो पहले गोल डिसाइड करिए, और उसके बाद सोचिए कि मैं उस अकॉर्डिंग क्या काम नहीं करती हूँ या नहीं करना चाहती हूँ। तो आपको बैड हैबिट्स और गुड हैबिट्स में पता लग जाएगा, ठीक है? उसको चेंज करने का तरीका अब हम फिर कभी कोई सेशन में देखेंगे। तो आप सभी का बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। और कोई बढ़िया सा गाना सुना देगा तो हम एंड करते हैं। पूनम जी, गाना सुना दीजिए, आप न्यू दिख रहे हैं मुझे, जिसका वीडियो ऑन है। प्रणीता जी, कौन सुना रहा है दोनों में से गाना? मुझे कुछ जरूरी बात करनी है। अंजू जी, कॉल पे, ओके ओके, आप बात कर लेना। कौन सुना रहा है गाना, सॉन्ग कोई बढ़िया सा? कोई भी नहीं? हाँ, प्रणीता जी। जय जिनेन्द्र।